नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न वाले जातकों के लिए ये आने वाला 2024 ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से कैसा जाना है। कंप्लीट जो है ईयर आपका या संपूर्ण वर्षफल क्या रहेगा, इस पे हम बात करते हैं। लग्न में 4 लिखा है, आपका कर्क लग्न है, कैंसर एसेंडेंट है। तो अगेन नमस्कार, आप सबको मेरी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। यहाँ हम बात कर रहे हैं वार्षिक फल की। वार्षिक फल में क्या होता है, बेसिकली बड़े ग्रह, ऐसे ग्रह जो लंबे समय तक किसी खाने में टिकते हैं, उनको देखा जाता है। जैसे राहु देव कंप्लीट आपके जो हैं, चूंकि इनका ट्रांजिट हुआ है मेष से मीन में, तो ये अब यहाँ कंप्लीट 2024 में मीन राशि पे रहेंगे। ऐसे ही केतु ठीक सामने, उसकी पूंछ है, कन्या पे रहेगा। कंप्लीट पूरे साल तक इनकी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। उसके बाद बीच में फ्लक्चुएशन होता है, वो अलग बात है, लेकिन ये चेंज नहीं आएगा। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? शनि बैठे हैं आपके अष्टम में, अपनी राशि कुंभ पे, वर्ष पर्यंत यहाँ बैठेंगे। ऐसे ही हम आते हैं आपके बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज आपके जो है 2 मई तक आपके रहेंगे मेष राशि पे, यानी आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने पे। उसके बाद मेष से वृष में जाएंगे, 2 मई को वृष राशि पे रहेंगे आपके लाभ वाले खाने पे। बड़े ग्रहों का देखिए खेल ये होता है कि हम इनसे क्यों देखते हैं। पहली चीज़ तो ये है, लंबे समय टिकते हैं किसी खाने पे, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है क्योंकि लंबे समय तक खाने पे टिकते हैं तो जाने के बाद भी इनका इम्पैक्ट रहता है खाने पे, या आने से पहले इनका इम्पैक्ट दिखने लगता है। तो ये अपने मित्र ग्रहों, अपने शत्रु ग्रहों, दोनों की दशाओं में अंतर प्रत्यंतर में पूरी तरह हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए हम इनसे फल निकालते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए आपके लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है कर्क लग्न के जातक हैं आप। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है, मन को बड़ा शांत रखना पड़ता है आपको। देखिए थोड़ा चंद्रमा की पोजीशन गड़बड़ हुई तो दिक्कतें आती हैं। खैर पहले हम बात करते हैं आपके राहुदेव की। राहुदेव कहाँ है? मेष से मीन में आए हैं आपके। देखिए अभी तक राहुदेव बैठे थे आपके मंगल की राशि पे। अब ये मैंने बताया था शेड इनकी जो है 1 नवंबर को चेंज होती है, दिसंबर से ये कंप्लीटली आपको फल दिखाने लगते हैं आपके भाग्य वाले खाने का। तो अभी तक था ये मंगल की राशि में, तो हॉट टेम्परामेंट लाता है कार्य क्षेत्र में, और केतु महाराज देख रहे थे, केतु की अंतर प्रत्यंतर आती है तो चेंज के योग बनाता है। अभी आ गए आपके भाग्य वाले खाने में, बृहस्पति की राशि है। अभी तक ये बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल बना रहे थे, अब बृहस्पति की राशि पे आए हैं तो राशिगत चांडाल बोलते हैं। भाग्य वाले खाने में है, निश्चित रूप से जिनकी राहु की महादशा अंतर प्रत्यंतर है या नहीं है, तो भी इनके मित्र गणों या फिर शत्रु ग्रहों की जो है राशि चल रही है, यानी उनका दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ का योग बनाएंगे। भाग्य से आपको प्रबलता मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद राहुदेव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, 9th और 12th का मालिक होता है। आपके भाग्य से आपका एनिमी पक्ष भी थोड़ा जलेगा, ईर्ष्यालु होगा, ऐसा होता ही है समाज में। केतु महाराज बैठे हैं ठीक सामने आपके, राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके 3rd हाउस में, बुध की राशि पे। आपके भाई बहनों से आपके संबंध मजबूत होंगे, आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी फायदा उठाएंगे। यहाँ पे बुध की राशि को देख रहा है तो ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपके लाभ का योग बनता है, यानी पैतृक संपत्ति से यहाँ धन लाभ के योग बनते हैं। केतु महाराज बैठे हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस में केतु फ्लक्चुएशन ले आता है। केतु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, तो आपके 3rd हाउस में यानी कि आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, तो टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है आपने। उसके बाद केतु महाराज यहां देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को। जो जातक झटके वाला काम करते हैं, यानी कि शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ खेलते हैं, उनके लिए यदि बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर होती है तो बहुत मजबूत समय है शेयर मार्केट में या झटके वाले काम में इन्वेस्ट करने का। उनको निश्चित रूप से भाग्य से लाभ दे जाएगा। केतु यहाँ बैठ के भाग्य को फ्लक्चुएटिंग करता है, ये ध्यान रखें। अब केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, राहु तो मस्तक हुआ, तो वो निश्चित रूप से आपके भाई बहनों को सुख प्रदान करेंगे, और वहां से उनको और आपको स्वयं संपत्ति प्राप्त का, पैतृक संपत्ति डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनाएंगे। केतु की शेड आने पर यदि मार्केश चल रहा है आपका, तो आपको भाई बहनों के साइड किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। अब केतु महाराज देखिए यहां बैठे हुए हैं आपके बुध की राशि में। बुध 3 और 6 का मालिक होता है। बुध यहां आपका डबल मार्केश है। दूसरी बात, 10 और 11 का मालिक, मकर कुंभ का मालिक शनि आपका डबल मार्केश होता है। शनि वर्तमान में गोचर में बैठा है अपनी राशि में, वो अलग बात है। तो शनि और बुध आपके डबल मार्केश होते हैं, यानी शनि में बुध में केतु, इसका कॉम्बिनेशन आता है। तो आपके भाई बहनों की साइड से, मैंने बताया आपको, किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का चांसेस बन सकते हैं, तो आपको मार्केश से थोड़ा बच के रहना होता है। उसके बाद ये तो राहु केतु का केस था। हम आते हैं शनि महाराज पे। कहाँ बैठे हैं? आपके अष्टम में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठा है। शनि आपका डबल मार्केश होता है, यानी स्पाउस वाला खाना आपका डबल मार्केश होता है। तो ऐसे में माइनस माइनस प्लस होता है, शनि की नेगेटिव पोजीशन होती है, तो निश्चित रूप से आपको धन का लाभ जीवन पर्यंत दे जाता है, ये ध्यान रखें। शनि यहां बैठ के आपके अष्टम में बैठ के फैमिली में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा,
फैमिली में अगर स्पाउस से मतभेद होता है तो वहाँ थोड़ी ऊंच नीच आएगी, बाहर से लगेगा बड़ी आइडियल फैमिली है, अंदर मैं हमेशा कहता हूँ भूचाल आया होगा, ऐसे योग बनाता है ये। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, मालिक किसके हैं? स्पाउस वाले खाने के मालिक है। देखिए तीसरी दृष्टि, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहाँ देखा? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने पे। वहाँ मंगल की राशि है, मंगल और शनि की बिल्कुल नहीं पड़ती है, दोनों में नीचता का यानी नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है कि कौन ज्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, लेकिन यहाँ पे शनि महाराज आपके स्पाउस के जॉब का योग बनाएंगे। यदि आपके स्पाउस जो हैं वो जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लंबे समय से तो उनका मजबूत योग बनता है। शनि महाराज यहाँ बैठ के आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने पे आपके एग्रेशन से क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैंने बताया आपको, ये आपको एग्रेशन से आपको समस्या लाएंगे, ध्यान रखें। और आपके जो है एग्रेशन वाले खाने का यानी टेम्परामेंट का मालिक बुध महाराज बनता है, और शनि महाराज फर्स्ट सेकंड थर्ड से देख रहे हैं आपके जो है किसको? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। यदि शनि में बुध की शेड आती है तो आपके जॉब चेंज के योग बन जाएंगे, और बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है तो आप निश्चित रूप से आंख मूंद के जॉब चेंज कर सकते हैं। एक जॉब चेंज करेंगे, अगला जॉब सामने खड़ा होगा। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच आएगी, आपको शांत रहना है, ठंडे दिमाग से रखना है। शनि की सातवीं दृष्टि पड़ती है, देखिए वर्ष पर्यंत कहाँ? आपके सेकंड हाउस में। पांच का मालिक सूर्य है, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। शनि ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपशब्द कहता है, लेकिन मकान यहाँ जब जब खाली होगा तो यहाँ पे क्या है? शनि निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपके एग्रेशन होने के बावजूद भी आपको लाभ का योग बनाता है, धन लाभ का योग, जमीन के काम से लाभ का योग देगा। वाहन का काम करते हैं, कॉमर्शियल वाहनों का, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं अपने लिए पर्सनल डोमेस्टिक पर्पस के लिए, वो भी आपको कॉमर्शियली पैसा दे जाएगा। यहाँ शनि महाराज जब देखेंगे, अब यहाँ देखिए सूर्य बुध और शुक्र आएंगे, शुक्र से इनकी अच्छी मित्रता है और बुध से अच्छी लाइजनिंग है। सूर्य पिता है, सूर्य पिता पुत्र, तो वो जो है आपको किसी भी हालत में कोई नुकसान नहीं होने देंगे, यानी शनि ने आपको लाभ तो धन का देना ही देना है। 7, 8, 9, 10 देखा संतान वाले खाने को, ये थोड़ा चिंता का विषय है। क्यों? शनि बैठा है आयु वाले खाने में। उसके बाद पहली चीज, संतानों का जॉब का योग बनेगा। संतानें लंबे समय से ट्राई कर रही तो उनके नौकरी का योग बनेगा। अगर बुध आता है शनि में, संतानों के विदेश जाके एजुकेशन लेने का योग बनेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को, मैंने नीले से लिखा हुआ है। तो ऐसे, और तीसरी चीज, यदि आपकी संतानें जो बहनें प्रेग्नेंट चल रही हैं 2024 में, उनको या 2024 से प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव करती हैं, उनको ध्यान रखना है कि यदि इनकी शनि में बुध है और वहां मंगल आता है तो उनको गर्भस्थ शिशु का इंटरनल हीट से ध्यान रखने की जरूरत है। गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। बच्चे यदि आपके टीन एजर्स हैं तो आपको शनि की अगर अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें मंगल और बुध आता है, तो आपको संतानों को गाड़ी नहीं देनी है 2024 में। गाड़ी मतलब व्हीकल नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। संतानों के ऊंच नीच का, उनके जो है चोट चपाट का योग बनता है। आयु वाले खाने में थोड़ा सा उनके ऊंच नीच का योग बनता है, तो प्रिकॉशन लें इस मामले में। शनि आपको धन का लाभ देना ही देना है, कार्य क्षेत्र से लाभ देगा। बुध आ गया तो ये कार्य क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट वाले काम में या बिजनेस में आपके चेंज करवा देगा। ये शनि की पोजीशन है। देखिए बृहस्पति महाराज कहां बैठे हैं? मंगल की राशि में बैठे हैं। ठीक है, कोई एनिमिटी नहीं है मंगल से बृहस्पति की। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको स्टेबिलिटी देंगे निश्चित रूप से। ये यहां मजबूती देंगे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, स्थान हानि का वजीफा बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके पिता को मजबूत करेंगे। उसके बाद बृहस्पति महाराज यहां से देख रहे हैं 9th और 12th के मालिक होते हैं। कहां के मालिक है? यहां के मालिक है, यहां के मालिक है, यानी स्वास्थ्य वाले खाने के मालिक हैं। और आपके मालिक हैं ये किसके? आपके भाग्य वाले खाने के। भाग्य से आपको जॉब का योग बनेगा। भाग्य से आपके, यदि आप लंबे समय से जॉबलेस हैं तो निश्चित रूप से भाग्य से ये आपको जॉब मिलने का योग बनाएंगे। भाग्य साथ देगा जॉब को ढूंढने में। यदि बृहस्पति में बुध आती है तो जॉब जो है घर से दूर, समुद्र के पास के शहर में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मर्चेंट नेवी या विदेश में योग बनाएगा। उसके बाद बृहस्पति महाराज यहां बैठ के एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके ढके छुपे एनिमीज डेवलप करेंगे। दूसरी बात, बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है, कहां का मालिक है? स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप भले ही कितने ही दुबले पतले क्यों ना हो, कितने ही स्लिम क्यों ना हो, कौन किनकी बात कर रहा हूं मैं? कर्क लग्न वाले सभी जातकों से कह रहा हूं, आपके 6th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है। आप कितने भी दुबले पतले, कितने भी स्लिम क्यों ना हो, कितने भी जो है हार्ड वर्किंग हो या वर्कआउट करते हो, लेकिन आपको जीवन के किसी न किसी फेज में इंटरनल फैटिग, बृहस्पति मतलब मोटापन, इंटरनल फैटिग या इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट से चलते जो बीमारियां होती हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनकी प्रॉब्लम समय पे आती है। तो 50+ के बाद या 45 के बाद आप लोग को रेगुलर टेस्ट करवाने चाहिए। खैर बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं तो मैंने बताया आपको, ये देखिए फर्स्ट सेकंड दृष्टियां देख रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सूर्य की राशि में निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। पैतृक बिजनेस में आपके जाने का योग बनाएगा। पिता को मजबूती देगा। आपके देखिए आपके 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6th 7th 8th 9th, उसके बाद आपका
जो है पैतृक संपत्ति कोर्ट केस के थ्रू लेने का योग बनाएगा बृहस्पति महाराज। आपके इंप्लीमेंट वाले खाने पे आपके ढके छुपे एनिमी पैदा होंगे, ठीक है, आप संभाल लेंगे एनिमीज को, बृहस्पति दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि अपनी जो है स्वयं की राशि पे, तो ये ऐसे प्रबल एनिमी नहीं होंगे कि आपका कुछ बिगाड़ पाए। उसके बाद बृहस्पति महाराज मैंने बताया स्वास्थ्य में आपको ऊंच नीच देखनी है। यहाँ पे देख रहा है माता वाले खाने को, यहाँ क्या लिखा है 7, 7 का मालिक शुक्र है, शुक्र शुक्राचार्य हो गए, राक्षसों के गुरु हो गए, बृहस्पति स्वयं क्या है देवताओं के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। तो बृहस्पति यहां बैठ के आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन आपको सुख के साधन दे जाएगा। ये यहाँ 7, 8, 9 आपका कुछ ऐसा बनता है, यदि बृहस्पति की अंतर्प्रत्यंतर है, कुछ कोर्ट केसेस के थ्रू आपको लाभ प्राप्त होने का योग बनता है। और अगर आपका बृहस्पति में शनि में बुध है या शुक्र है, तो आपको स्पाउस से भी थोड़े आर्गुमेंट का योग बनेगा। तो बृहस्पति महाराज ने यहाँ बैठ के धन का लाभ तो देना है आपने, यानी कर्क लग्न वालों को बड़े ग्रहों के हिसाब से धन मिलने के मजबूत योग बनते हैं। बृहस्पति यहाँ कब आया 2 मई को, शुक्र की राशि में आया। अगेन मैंने कहा शुक्र और बृहस्पति में पड़ती नहीं है, यहाँ बैठ गया, लाभ वाले खाने में आपके जो है ऊंच नीच आ जाएगी। अब देखिए भाग्य तो साथ देगा और लाभ में कमी है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो भाग्य से जो आपको जो लाभ मिलना था वो आपको कालांतर में मिलेगा, बाद में मिलेगा समय आने पे। ऐसा क्यों बोला? यहां आ गया देखिए बृहस्पति, यहां बैठ के 2 मई से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बुध की राशि को देखेगा, तो निश्चित रूप से आपका अपने भाई बहनों से संबंध आपके ठीक करेगा, उनसे जो है आपको लाभ का योग बनाएगा अगर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होना है। उसके बाद यहाँ बैठ के 7वें से देखा इसने कहा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th संतान वाले खाने को, आपके संतानों को, मंगल की राशि को देख रहा है बृहस्पति, संतानों के भाग्य से लाभ का, भाग्य से जॉब प्राप्त करने का मजबूत योग बनेगा। संतानें यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही हैं तो इसमें मजबूत योग बनता है। यहां से 7, 8, 9 देखिए, यहां से देखा 7, 8, 9 स्पाउस वाले खाने को। 2 मई के बाद देख रहा है शुक्र की राशि में बैठ के आपके शनि की राशि को, आपके स्पाउस के भाग्य से लाभ होने का योग बनेगा, उनके अगेन एम्प्लॉयमेंट का मजबूत योग बनेगा। यदि आपके स्पाउस जो है वो नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए अच्छा योग बनेगा। यानी बृहस्पति की दशा आपको धन का लाभ तो दे जाएगी, यहां बैठेगी तो एम्प्लॉयमेंट से लाभ जाएगी, और यहां बैठेगी तो लाभ दे ही जाएगी, भाग्य से लाभ, लेकिन वो यहां चूंकि स्थान हानि करेगा, शुक्र की राशि है, तो वो भाग्य से लाभ तो होगा, वो लाभ आपको टाइम बीइंग बाद में आपको परिलक्षित होगा, दृश्यमान होगा, क्योंकि आपको धन का जो अल्टीमेटली है वो आपको बाद में दिखेगा और बजाय तुरंत दिखने के। तो ये बृहस्पति की दशा अंतर्दशा का फल चलना है आपका, और ये न भी हो तो भी आपको ये साल भर ये फल देने वाले हैं। मैंने फिर से आपसे कहूं कि मैंने नीले से ब्लू कलर से लिखा हुआ है बाकी सभी ग्रहों की दशा अंतर्दशा को, चंद्रमा को छोड़ दिया है। ये जो लाल से लिखा है बुआ लिखा है, बुआ इज बुधादित्य, कब आपके लिए बेस्ट टाइम कहाँ रहने वाला है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। कर्क लग्न है आपका, चंद्रमा मालिक बनता है, चंद्रमा क्या है फ्लक्चुएटिंग है, तो स्पाइक्स आते हैं मन में। देखिए तो अब क्या होता है, चंद्रमा की पोजीशन अगर बिगड़ गई तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे चंद्रमा लग्न में बैठ गया देखिए आपके, तो मन ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। चंद्रमा बैठ गया 7th हाउस में, स्पाउस वाले खाने में हलचल आ जाती है, स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनते हैं। चंद्रमा बन गया, बैठ गया आपका उच्च का होके, विष का चंद्रमा है तो भी दिक्कत है, और नीच का चंद्रमा है वृश्चिक का तो भी दिक्कत है। चंद्रमा उच्च का या नीच का है, चंद्रमा दमित हो गया, पथभ्रमित हो गया, तो यहां पे क्या होता है कि जातक के स्वयं के भी ऑटिज्म का योग बनता है, और यदि यहां बैठा हुआ है नीच का होके तो संतानों में ऑटिज्म के चांसेस बढ़ा देता है, यानी मानसिक रूप से थोड़ा जो है वो पथभ्रमित या अस्थिर कर देता है अपने ड्यूरेशन के हिसाब से। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आपने आप कर्क लग्न वाले हैं, सबसे पहले आपको चंद्रमा की पोजीशन देखनी पड़ती है, चंद्रमा कहाँ है। चंद्रमा ठीक उसमें ऐसे में है जहां से उसकी कोई एनिमिटी नहीं है, बृहस्पति की राशि में है, बढ़िया दे जाता है जीवन पर्यंत आपको, अपने हिसाब से आप चलते हैं तो ऐसी पोजीशन बनती है। चंद्रमा डिसाइड करता है कि आपके जीवन में होना क्या है बेसिकली। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपसे, चंद्रमा आपका पदभ्रमित है, यानी चंद्रमा दमित है, और कहीं किसी कारण से उच्च या नीच का होकर बैठा है, यहां नीच का है यहां उच्च का है, अपनी राशि में है, फ्लक्चुएटिंग है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में शुक्र के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है। तो ऐसे में आपको ये याद रखें, कर्क लग्न वाले जातक, मैं हमेशा समझाता हूं आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो लगभग शाम को 5:30 के 5:20 के बाद और सुबह 5:20 से पहले, यानी सन सेट के बाद, सनराइज से पहले आप अगर 1 सेकंड भी घर से बाहर निकलते हैं खुले आसमान के नीचे, आपके सर पे कैप होनी चाहिए, कपड़ा होनी चाहिए। सिंबॉलिक होता है, एक रुमाल भी काम कर जाता है, यानी कि आपने जो है कहीं बाहर जाना है, आपने कैप डाल ली। गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए आसान है, स्कार्फ है, बहुत चीजें हो जाती हैं, हैंडकरचीफ डाल दिया, स्कार्फ डाल दिया, दुपट्टा डाल दिया, हैट डाल दिया, टोपी डाल दी, कैप डाल दी, जो भी है,
तो यहाँ पे जैसे आपको छत में भी जाना होता है, मान लीजिए नाइट में 2 मिनट के लिए कुछ सामान लाने, कपड़ा लाने, तो आपने क्या किया, सर पे तौलिया डाल दिया या कपड़ा डाल दिया, रुमाल डाल दिया। ये याद रखें, कहीं बाहर जाते हैं आप गाड़ी के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं। नाइट के समय से बोल रहा हूँ, दिन में कैसे भी घूमें आप, जब चंद्रमा का शेड होता है शाम के बाद, सुबह से पहले आप बाहर जाते हैं गाड़ी के अंदर में, कैसे भी रहें, होटल के अंदर में कैसे भी रहें, जैसे खुले आसमान के नीचे आए आपके सर पे कपड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखा करें आप लोग। तो ये आपकी पोजीशन बनती है। संतानें आपकी कर्क लग्न की हैं, आपको देखना पड़ता है, यदि चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है तो बच्चों को यानी बालकों को या बालिकाओं को आपने मोती पहनाना होता है। मोती पहनाएं, कब पहनाएंगे, मोती कम से कम बालक की 15 से 16 साल की अवस्था होने दें, उसके बाद पहनाएं। तो उससे पहले क्या उपाय है, बच्चा आपका उद्दंड हो रहा है, मान लीजिए कर्क लग्न का है, अस्थिरता आ रही है मन में उसके, तो मैं समझाता हूं हमेशा बच्चे को अपोजिट जेंडर यानी बेटी को पिता पहनाएगा, बेटे को मां पहनाएगी। क्या, चांदी का चंद्रमा आता है शेप में, मैंने बताया हुआ है वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव देखिएगा, उसको काले धागे में पहनाया जाता है नाभि से ऊपर, यदि आपका बच्चा कर्क है और फ्लक्चुएटिंग है। तो हम बात कर रहे हैं आगे ग्रहों की क्या फल मिलने वाला है। देखिए मैंने नीले से स्टार्ट किया हुआ है, टिक लगाया हुआ है, कहां से ग्रहों की दशा स्टार्ट होगी। शुक्र महाराज 19 जनवरी तक वृश्चिक में, मंगल की राशि में है, देख रहे हैं अपनी ही राशि को, निश्चित रूप से लाभ का योग बनाएगा। जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है उनके लिए 19 जनवरी तक मजबूत लाभ का योग बनेगा। संतानें आपकी यौन रूप से प्रलोभित होंगी। आपकी एजुकेशन में, खुद एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके जीवन में यानी एजुकेशनल लाइफ में आपकी कोई अपोजिट जेंडर का समावेश होगा, हस्तक्षेप होगा, तो उससे पदभ्रमित आपने नहीं होना है। संतानें यदि आपकी स्वयं की संतानें हैं, आप कर्क लग्न के हैं, संतानें बड़ी हैं, मैच्योर हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उनकी पढ़ाई में जो है शुक्र के चलते हिंड्रेंस ना आए। हालांकि यह निश्चित रूप से संतानों को भी लाभ का योग देता है। और यहां पे शुक्र महाराज देखिए 2 और 7 के मालिक होते हैं। कहां के मालिक है, मन के सुख के मालिक हैं, लाभ वाले खाने के मालिक हैं। यानी लाभ मिलने से आपको मन का सुख तो मिलना ही मिलना है। यहां बैठा है तो संतानों के चलते मिलना है, यहां बैठा है तो कोर्ट केसेस के थ्रू मिलना है, घूमने फिरने का योग बनना है। कब बैठा है, 19 जनवरी से 12 फेब, मैंने लिख दिया है यहां पे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और 7 नवंबर से 3 दिसंबर यहां बैठा है। ठीक है, ये आपको मजबूत योग देगा, घूमने फिरने का योग बनाएगा। अब शुक्र महाराज यहां कब आए हैं, आपके शनि की राशि में आए हैं। शनि उनका अच्छा मित्र है, आपका स्पाउस रोमांटिक होगा, आपके लिए जो है नए रिलेशंस बनाने के आपके भरपूर मौका है। यानी लव अफेयर या लव जो है आपको कपल वाली पोजीशन में आना है, उसके लिए अच्छा मौका है। 13 फेब से 8 मार्च और 3 दिसंबर से 29 दिसंबर, ये आपके लिए बेहतर समय है, स्पाउस के साथ अच्छा समय बीतेगा। और शुक्र महाराज यहाँ पे उसके बाद यहाँ कब आए, देखिए आपने कहा साहब ये शुक्र महाराज लिखा है मैंने 8 मार्च से 1 अप्रैल, शनि की राशि में है। निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएंगे, मामा की साइड से लाभ का योग बनाएंगे, धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, मन का सुख देंगे, आपके लाभ वाले खाने से ऐश्वर्य के साधन बनाएंगे, लेकिन ज्यादातर पैतृक संपत्ति से फायदा देंगे। शुक्र महाराज यहाँ बैठ गए बृहस्पति की राशि पे 2 अप्रैल से 25 अप्रैल, और शुक्र मीन का शुक्र उच्च का हो जाएगा। शुक्र उच्च का हो यहाँ पे या शुक्र यहाँ नीच का हो 25 अगस्त से 29 सितंबर। तो ये थोड़ा परेशान करेगा। किस मामले में, ग्रह उच्च या नीच का होता है, भले ही जहां देखे उसे फायदा दे, जहां का मालिक होता है, यानी लाभ वाले खाने में थोड़ी कमी होगी, आपको प्रतीत होगी। भाग्य साथ देगा, उच्च का है देखिए, तो लाभ में कमी क्यों होगी, क्योंकि वो लाभ आपको कालांतर में मिलेगा, बाद में मिलेगा समय आने पे। उसके बाद शुक्र यहाँ बैठा है नीच का, जातक को नीच काम से बहुत पैसा देता है। अगेन नीच काम में कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैं समझाता हूँ हमेशा कि किसी भी काम को, किसी भी बिजनेस को, आप किसी भी नौकरी को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से केतु के साथ बैठे हैं, यहाँ भी केतु देख रहा है, तो आपको झटके के काम से पैसा देंगे और आपको शेयर मार्केट ट्रेडिंग ये सब सूट करेगा यदि शुक्र में बुध आता है तो। शुक्र महाराज यहाँ आ गए बृहस्पति के साथ देखिए, और थोड़ा परेशानी है, शुक्र और बृहस्पति में कन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे। और ऐसे ही शुक्र महाराज यहाँ आए 19 सितंबर से 14 अक्टूबर को आपके माता पिता में विवाद का योग बनता है, आपका अपने जो है पिता से विवाद का योग बनेगा। शुक्र यहाँ बैठा है बृहस्पति की राशि में, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका किसी से टांका भिड़ना यानी अफेयर इत्यादि होने के चांसेस बनते हैं। और देखिएगा कि आप ट्रैप ना हो, यानी शुक्र में बृहस्पति कहाँ का मालिक है, आपके जो है 6th हाउस का मालिक है। 6th हाउस क्या हुआ, कोर्ट केसेस का भी हुआ, आर्गुमेंट का हुआ, एनिमीज का हुआ, ट्रैप का हुआ, जाल का हुआ। जितने भी लोग ऐसे होते हैं कहीं भी किसी भी लग्न में, जिनको उनके स्पाउस ने ट्रैप किया होता है पैसे के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो इसीलिए होता है कि शुक्र और बृहस्पति का जो है वो मिलन हो जाता है या दृष्टियां पड़ जाती हैं। तो उसके बाद यहाँ शुक्र महाराज आपके, मैंने बताया कि कामकाज वाले खाने में प्रतिष्ठित करेंगे आपको, लेकिन थोड़ी ऊंच नीच लाएंगे, फ्लक्चुएशन लाएंगे। शुक्र महाराज यहाँ आए 20 मई से 13 जून अपनी राशि में है। निश्चित रूप से एजुकेशन के दौरान आपका अफेयर इत्यादि का योग बनता है, जिससे बच के चलना है आपने, क्योंकि आपके एजुकेशन में गैप लाएगा यहाँ पे ये चीज। उसके बाद यदि आपकी संतानें बड़ी हैं तो आपके एजुकेशन ले रही हैं तो देखना है आपको कि उनका
अफेयर इत्यादि ना हो। यहाँ बैठ के शुक्र निश्चित रूप से आपको जो है मन का सुख देगा। किस लिए, किस चीज से? आपके भाग्य से जो लाभ मिलेगा उससे आपको मन का सुख मिलेगा। तो शुक्र ने धन तो देना ही देना है आपने। शुक्र महाराज यहाँ बैठ गए बुध की राशि में 13 जून से 7 जुलाई, और यहाँ बैठे हैं देखिए 19 जनवरी से 12 फेब। मैंने बताया था जहां से स्टार्टिंग हुई है, मतलब स्टार्टिंग तो यहाँ से हुई है, ठीक बात है। तो अब यहाँ पे शुक्र महाराज क्या है, आपको खर्चा करवाएंगे घूमने फिरने में, ठीक है, अच्छी बात है। शुक्र में बुध आता है आपका अंतर प्रत्यंतर में, तो आपको कोर्ट केसेस का भी योग बनता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के खर्चा आपका करवाएंगे, बॉडी के लोअर पार्ट में कुछ दिक्कत आएगी आपको। शुक्र महाराज यहाँ आ गए चंद्रमा की राशि में 8 जुलाई से 1 अगस्त, मन आपका अशांत हो जाएगा देखिए। उसके बाद मन फ्लक्चुएटिंग होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको लाभ दे जाएगा। 2 और 7 का मालिक है, आपको लाभ ऐसा मिलेगा, ये भी संभावना है कि मन का सुख मिलेगा। सुख ज्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ, सुख ज्यादा हो जाता है तो भी आदमी का मन फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। यहाँ बैठ के शुक्र निश्चित रूप से आपके स्पाउस को मजबूती देंगे। शुक्र महाराज यहाँ आ गए 1 अगस्त से 25 अगस्त, सूर्य की राशि में है। अगेन थोड़ी दिक्कत आएगी, जो लोग माणिक्य पहनते हैं बिल्कुल ना पहने, वैसे भी आपको माणिक्य पहनना नहीं चाहिए, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, मार्केश बनता है। तो अब यहाँ पे शुक्र बैठ के शनि को देख रहे हैं, देखिए आपको जमीन के काम से, पैतृक संपत्ति से लाभ का मजबूत योग बनाएंगे और अच्छा योग बनाएंगे। यहाँ पे शुक्र महाराज यहाँ आ गए बुध की राशि में। अगेन ये मीन का शुक्र, मैंने बताया आपको कन्या का शुक्र है, यहाँ पे देखिए मीन का शुक्र उच्च का था, कन्या का शुक्र नीच का हो गया। क्या देगा फल बताया मैंने आपको। शुक्र महाराज यहाँ आए 19 सितंबर से 14 अक्टूबर, कहाँ है, अपनी ही राशि में। बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको ये, बहुत। अब यहाँ पे शुक्र है, यहाँ बृहस्पति है, शुक्र बैठा अपनी राशि में है, मजबूत हो जाएगा बृहस्पति के कंपैरिजन में, निश्चित रूप से आपको लाभ का योग बनाएगा। तो शुक्र ने आपको धन का योग बनाना है, यदि इसकी महादशा अंतरदशा चल रही है या पत्यंतर चल रही है तो। अब आते हैं हम आगे, देखिए शुक्र के बाद स्टार्टिंग करते हैं हम, अगला ग्रह लेते हैं। सपोज हमने कहा हम स्टार्ट करते हैं आपके मंगल महाराज से। मंगल महाराज कहाँ से स्टार्टिंग है मंगल की, देखते हैं हम। मंगल महाराज की स्टार्टिंग यहाँ से है, देखिए 5 फेब तक कहाँ बैठे हैं ये आपके 6th हाउस में बैठे हैं 5 फेब तक। 6th हाउस में जब मंगल बैठा हो, मंगल देखे सामने, खासकर बुध की राशि हो या जहाँ बैठा हो वहाँ बृहस्पति की राशि को हो, तो लोनिंग के ट्रैप में डालता है आपको, उससे बचना होता है आपको, लोनिंग के ट्रैप से बचना होता है इस समय। उसके बाद यहाँ बैठ के ये आपको जो है लोनिंग के ट्रैप के साथ साथ, मैंने बताया आपको कोई कोर्ट केसेस हैं, इन तरह का योग बनाता है। उसके बाद देख रहा है बुध की राशि को, मंगल की पड़ती नहीं है बुध से, तो खर्चा ये बहुत बेहतरीन काम में नहीं करवाएगा। थोड़ा बच के चलना है आपको, एनिमीज से बच के चलना है। आपके एनिमीज एग्रेसिव होंगे कब, अप टू 5th फेब तक, ये मंगल के चलते, यदि मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है। मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, आपके इंप्लीमेंट वाले खाने का मालिक है, और आपके जो है 5th हाउस का मालिक है, योग कारक ग्रह होता है मंगल आपके लिए। तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना पड़ता मंगल के लिए। उसके बाद लग्न का लॉर्ड क्या है, चंद्रमा है। मंगल का चंद्रमा पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। मंगल महाराज यहाँ आए 6 फरवरी से 15 मार्च, देखिए मकर का मंगल उच्च का हो गया, मंगल उच्च का हुआ, और यहाँ मंगल नीच का हुआ 21 अक्टूबर से एंड तक, एंड ऑफ द ईयर तक। तो दोनों में उच्च नीच की पोजीशन में मंगल महाराज जो है 1 और 8 में परेशानी करेंगे, यानी कि आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच के योग बनाएगा यहाँ बैठ के। और ये निश्चित रूप से यहाँ, हालांकि देख अपनी राशि का है उससे मतलब नहीं है, उच्च या नीच का होगा तो संतान वाले खानों में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा। यानी कि मंगल महाराज जब आपके नीच के हों 21 अक्टूबर से एंड तक, और 6 फरवरी से 15 मार्च तक, जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं, जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो इस समय कंसीव करना बिल्कुल अवॉइड करें। जॉब में कैसा भी चेंज न करें, ठंडे दिमाग से समय काटें। मंगल महाराज जब यहाँ आएगा कब, 16 मार्च से 23 अप्रैल। जो भी कर्क लग्न का जातक पैदा होगा वो ऑब्वियसली अष्टम मंगली होगा उस समय। शनि मंगल साथ बैठेंगे, पड़ती नहीं है इनकी देखिए। उसके बाद चूंकि बैठे 8th हाउस में है, यहाँ माइनस माइनस प्लस होने के बाद फिर माइनस आ गया, तो माइनस हुआ। तो यहाँ पे शनि मंगल जो है आपके निश्चित रूप से आपको, यदि आपकी जो है मार्केश चल रहा है, यानी शनि में आपका बुध चल रहा है, देखिए उसमें मंगल आता है, तो ये आपके जो है गोत्र में हलचल मचाएगा। आपको अपनी पीढ़ी में किसी के, अपने जानने वालों में, रिश्तेदारी में किसी के औद्योगिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ेगा। धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा, झटके से नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। और यदि जो बहनें प्रेग्नेंट हैं उनको ध्यान रखना है इस ड्यूरेशन में कि उनको कंसीव करना अवॉइड करना है, गर्भस्थ शिशु का खास ध्यान रखना है। मंगल जब बैठेगा शनि के साथ और साथ में बुध भी आएगा, तो आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, उनको वाहन देना अवॉइड करें। मंगल महाराज यहाँ से कब आए, 24 अप्रैल से 1 जून बृहस्पति की राशि में है। देख रहा है बुध को, भाई बहनों से विवाद करेगा आपका, लेकिन भाग्य आपका जो है आपके तेज तर्रार नेचर से, सडन झटके में लिए गए निर्णय से पैसा दे जाएगा। मंगल महाराज यहाँ 2 जून से 12 जुलाई अपनी ही राशि में बेहतर फल देगा आपको। किस चीज के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, ये आपको मजबूती देगा। ये यहाँ बैठ के आपकी संतानों के नौकरी का योग बनाएगा, देखिए मजबूत योग बनाएगा संतानों के, तो अच्छी बात है। मंगल महाराज यहाँ आएंगे 13 जुलाई से 26 अगस्त शुक्र की राशि में। देख रहा है सीधे यहाँ देखिए आपके संतान वाले खाने को, तो आपके संतानों के बाहर जाने का
का योग बनेगा। संतानों के चलते आपका पैसा खर्च होगा, होना भी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ संतानों पे पैसा खर्च करवाएगा, खासकर उनकी एजुकेशन पे, आपकी अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्च होने का योग बनेगा। लेकिन उसको अल्टीमेटली आपको उससे मन का सुकून मिलेगा। आपको काम धाम के लिए, बाहर जाने के लिए भी पैसा खर्च करने का योग बनाएगा मंगल। यहाँ पे मंगल बैठ गया है बुध की राशि में 27 अगस्त से आपके 20 अक्टूबर, और यहाँ बैठा है 5 फरवरी तक। ये आपका जो है बुध की राशि को देख रहा है। खर्चा आपका या तो बाहर घूमने में होगा, या संतानों की एजुकेशन में होगा, और या फिर मेडिसिन में होगा। तो कोशिश करें कि मेडिसिन में पैसा ना हो, यानी स्वस्थ रहें आप। मंगल महाराज यहाँ आ गए 21 अक्टूबर से एंड तक, बताया मैंने नीच का मंगल हो गया। यहाँ पे मंगल नीच का बैठा है, जातक जो पैदा होगा लग्नस्थ मंगली होगा। तो इस समय जो है किसी भी फीमेल, किसी बहन को आपने आने वाले समय 21 अक्टूबर से एंड तक, आपके एंड ऑफ द ईयर तक कंसीव करने से थोड़ा बचना है, थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल महाराज उसके बाद यहाँ फिनिश हो गए, देखिए एंड तक आ गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, यानी हमने शुक्र की बात कर ली, उसके बाद मंगल की बात कर ली, अब आते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव की दशा स्टार्ट कहाँ से हुई है? यहाँ से स्टार्ट हुई है, देखिए आपके 6th हाउस से 14 जनवरी तक यहाँ है, और 16 दिसंबर से एंड तक कहाँ है? आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। देख रहा है बुध की राशि को, निश्चित रूप से अच्छे कामों से आपका खर्चा होगा। आपका कोर्ट केस का योग बनाएगा, कोई पुराना मैटर पेंडिंग है, यदि सूर्य में बुध चल रहा है तो ये आपका कोर्ट केस सॉर्ट आउट करवा देगा। उसके बाद यहाँ बैठ के देखिए सूर्य मालिक किसका होता है? 5 का मालिक है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, स्वास्थ्य वाले खाने में बैठा हुआ है। आपके पैतृक, यदि आपका मार्केट चल रहा है, यानी आपका यदि शनि में बुध चल रहा है, उसमें सूर्य आता है, तो आपको इस ड्यूरेशन में आपको अगेन आपके गोत्र के किसी परिचित के और दैहिक कर्म या पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का मौका मिलेगा। यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, ये ध्यान रखें। पुराना पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसको आप फेच कर सकते हैं, उसके लिए रिमाइंडर दें, पैसा मिल जाएगा आपको। 15 जनवरी से 15 जैन से 13 फेब कहाँ बैठा है? शनि की राशि में बैठा है, और देख रहा है आपको इस शनि की राशि में जो है सूर्यदेव बैठे हैं। सूर्य बैठा है अपने पुत्र के राशि में, पुत्र ऐसा है जो पिता को अपशब्द कहता है, पुत्र बैठा भी बगल में है, तो यहाँ सूर्य बैठ के थोड़ा आपके स्पाउस के टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। यदि यहाँ पे सूर्य और मंगल की अंतर पत्यंतर चल रही है आपकी, तो आपको ध्यान रखना है पार्टनरशिप के बिजनेस में थोड़ा धोखा होने का योग बनता है। सूर्य यहाँ बैठ के आपके प्रताप को बढ़ाएगा, आपके अंदर के जो है ऑरा को बढ़ाएगा निश्चित रूप से। सूर्यदेव यहाँ कब आए? शनि के साथ, देखिए 14 फरवरी से 14 मार्च सूर्यदेव यहाँ है, शनि वहाँ है, बाप बेटा दोनों साथ बैठे हैं। सूर्य बैठा है अपने पुत्र शनि के साथ, शनि की राशि में, तो सूर्य पीड़ित हो जाएंगे। पीड़ित हुए तो इसका मतलब आपका 2nd हाउस पीड़ित हो जाएगा। लाइनेज में यदि आपका मार्केट चल रहा है तो अगेन किसी को ऊंच नीच का योग बनाता है। सूर्य शनि साथ बैठ के आपको जमीन के काम से, वाहनों के काम से, कंस्ट्रक्शन के काम से, लाइजनिंग के काम से, नीच काम से निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। सूर्यदेव यहाँ आए 15 मार्च से 13 अप्रैल, बृहस्पति की राशि में है। देख रहे हैं बुध की राशि को, आपके भाई बहनों की साइड कोई फंक्शन, अच्छा फंक्शन होने के चांसेस बनते हैं, जिसमें गेट टुगेदर में आप जाएंगे। आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को मजबूती मिलेगी, देखिए स्ट्रेंथ मिलेगी। यहाँ पे बृहस्पति की राशि में जब सूर्य बैठेंगे, ध्यान सुनिएगा, और यहाँ सूर्य बैठा कब बैठा? 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, यहाँ बैठा है 15 मार्च से 13 अप्रैल। इन दो केस में एक नई चीज होगी कि सूर्य बैठा है राहु के साथ, राहु ने सूर्य पे ग्रहण लगा दिया। और देखिए सूर्य बैठा है केतु के साथ, केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, क्यों? केतु बिना मस्तक का धड़ होता है। तो यहाँ दोनों इन डेट्स में क्या होगा? ग्रहण लगेगा किस पे? आपके 2nd हाउस पे। अगेन आपके लाइनेज में, पीढ़ी में किसी को ऊंच नीच का जो है योग बनता है। जो मेल हैं वो इस ड्यूरेशन में अपने बेटे के साथ या अपने पिता के साथ अकेले यात्रा न करें। जो बहनें हैं वो इस ड्यूरेशन में अपनी बेटियों के साथ या अपनी माता के साथ यात्रा अवॉइड करें, क्योंकि सूर्य पे ग्रहण लगना तय है। कब? 15 मार्च से 13 अप्रैल, और यहाँ लिखा है मैंने, देखिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, ये सूर्यदेव पे ग्रहण लगेगा। सूर्यदेव यहाँ आए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, बृहस्पति की राशि है, निश्चित रूप से आपको मजबूती देंगे। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, माता से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे यहाँ ये, लेकिन आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती देंगे। आपका थोड़ा तेज तर्रार नेचर यहाँ दिखाई देगा एम्प्लॉयमेंट में, थोड़ा बच के चलना है, मीठा बोलना है आपको। सूर्यदेव यहाँ आए शुक्र की राशि में, अगेन ये देख रहा है, देखिए मंगल की राशि को, आपकी संतानें थोड़े एग्रेसिव नेचर की हो जाएंगी। कब? 15 मई से 14 जून, और यहाँ पे देखिए 17 नवंबर से 15 दिसंबर आपकी संतानें थोड़ी एग्रेसिव टेम्परामेंट की होंगी। उनको प्यार से, पोलाइटली, ठंडे दिमाग से आपको समझाना है। और संतानें यदि आपकी स्वयं भी कर्क लग्न की हैं, यदि, तो याद रखना है आपको, उनको प्यार से समझाना है, क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्य की शेड पड़ती है अगर एजुकेशन वाले खाने में, तो आत्महंता योग भी बनता है। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ आ गए 15 जून से 16 जुलाई बुध की राशि में। खर्चा आपका बेहतर काम में होगा, एनिमीज प्रबल होंगे, लेकिन एनिमीज का दमन हो जाएगा। देखिए तो निश्चिंत रहें, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। सूर्यदेव आपको धन दे जाएंगे, यहाँ बैठेंगे। तो मैंने बताया आपको चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का सूर्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देख रहा है शनि की राशि को। अब यहाँ क्या है, सूर्यदेव जो है
बैठे हैं लग्न में, आपका प्रताप फैलाएंगे और देख रहा है अपने पुत्र के घर को, थोड़ा स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनेंगे, थोड़ा कोर्ट केसेस अगर चल रहा है, ऐसा कुछ चांसेस हैं तो ऐसे योग बनेंगे, हालांकि बहुत कम होता है आप लोगों के साथ ऐसा। सूर्यदेव यहाँ आ गए जब अपनी राशि में, और पुत्र कहाँ बैठा है अपनी राशि में, दोनों संबल दोनों समर्थ। अब यहाँ खेल हो जाएगा, सूर्य कहेगा कि इसको भाग्य से पैसा मैं दूंगा, शनि कहेगा भाग्य से पैसा मैं दूंगा। आपको इन दोनों को फैच करना है। कैसे? यदि आपकी सूर्य शनि चलती है 2024 में, या शनि में सूर्य चल रही है, सूर्य को भी जल चढ़ाएं और ओम शनि शनिचराय का जाप करें, दोनों आपको भरपूर पैसा दे जाएंगे। सूर्यदेव यहां से देखिए आपके आ गए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर बुध की राशि में, अगेन टेम्परामेंट बढ़ाएंगे, आपका झटके से लाभ का योग बनाएंगे, विदेश से या विदेश के संबंधों से आपको लाभ का योग बनाएंगे, विदेश भेजने का योग बनाएंगे। साथ ही साथ आपके जो है भाई बहनों की साइड कोई अच्छा फंक्शन होगा जिसमें आपके ज्वाइन करने के चांसेस बनते हैं। अब सूर्य पे ग्रहण लगेगा, ये दिक्कत है, सेकंड हाउस में आपकी फ्लक्चुएशन होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको या आपके भाई बहनों को सेकंड हाउस यानी गोत्र में किसी के खत्म होने पे गेट टुगेदर हुआ आप लोग का, ऐसे चांसेस बनते हैं। सूर्यदेव यहां आ गए 17 अक्टूबर से 16 नवंबर। अब यहां है देखिए, जैसे ही सूर्य यहां आया 17 अक्टूबर से 16 नवंबर, माइनस लिखा है, नीच का हो गया। सूर्य यहां आया था तो उच्च का हो गया। अगेन ग्रह उच्च या नीच का होता है, मैंने बताया, तो जहां का मालिक होता है वहां फ्लक्चुएशन आएगा, तो धन वाले खाने में आपके फ्लक्चुएशन आएगा, मन थोड़ा अशांत होगा और आपको, लेकिन कहां देख रहा है आपके उच्च का होकर, देखिए यहां पे उच्च का बैठा है, आपके एम्प्लॉयमेंट में आपको स्थापित करेगा। यहां नीच का देख रहा है, आपके नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाएगा। अगेन नीच काम में कोई चोरी डकैती नहीं होता है। सूर्यदेव यहां बैठेंगे 17 नवंबर से 15 दिसंबर, मंगल की राशि में, आपकी संतानों का टेम्परामेंट थोड़ा बढ़ जाएगा, हालांकि ये निश्चित रूप से उनको लाभ का योग बनाएंगे। किस चीज के लाभ का? धन के। कहां का मालिक है? धन के लाभ का योग बनाएंगे। संतानों की जॉब जो है अगर अवेटेड है तो मजबूत योग बनता है। सूर्यदेव यहां बैठ के, बुध यहां बैठ के, देखिए बुध भी लिखे हैं, ये सब आपकी संतानों को जो है वो, यदि वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें निकालने का 2024 में बहुत 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 मजबूत योग है। यदि आपकी जो है बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है तो आपकी संतानों की इस बार आने वाले 2024 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलना है। हाँ, बुध न्याय का देवता होता है, मैं हमेशा कहता हूं उसकी पूंछ नहीं होती, तो बच्चे आपके संतानें पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो बहुत मजबूत योग बनता है। यहाँ समय उनको मौका दे रहा है, देखिए अब वो उनका एफर्ट पे है। सूर्यदेव उसके बाद ये यहाँ फिनिश हो गए। अब बुध महाराज की बात कर रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है, देखिए बुध महाराज की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, 17 जनवरी तक यहाँ है। अगेन आपकी संतानों का विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। किस चीज के लिए? एजुकेशन के लिए, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनता है, आपके समय स्वयं के कमाने के लिए विदेश जाने का योग बनता है। बुध महाराज यहां आ गए, कोर्ट केसेस का योग बनाएंगे 16 जून से 30 जून, और आपके 8 जनवरी से 2 फरवरी कोर्ट केसेस का योग बनाएंगे, किसी थाना कचहरी का योग बनाएंगे। पानी से खतरा देंगे, फ्लक्चुएशन से, पानी से बच के चलना है आपको, तैरते नहीं है तो पानी के समीप जाना अवॉइड करें। विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएंगे ये। बुध महाराज 3 फरवरी से 21 फरवरी यहां बैठेंगे। मालिक किसका होता है? 3 और 6 का होता है, यहां का मालिक है, यहां का मालिक है, नियंत्रण डबल मार्केश है। बुध में आपका शनि आता है तो आपके स्पाउस को घात का योग बनता है यहाँ पे, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। बुध यहां बैठ के अगेन आपके स्पाउस के भी जो है बाहर जाने का आपके बाद या आपके साथ ये मजबूत योग बनाता है। शनि महाराज के साथ बुध महाराज देखिए कब आए, 22 फरवरी से 8 मार्च यहाँ पे हैं। 22 फेब से 8 मार्च शनि के साथ बैठे हैं, और शनि के अच्छे मित्र हैं, आपको अगेन पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। मैंने यहाँ सब लिखे हुए हैं, देखिए रोजगार नौकरी कब लगनी है, विदेश योग, संतान योग, वो सब बता दे रहा हूं मैं आपको। उसके बाद बुध महाराज यहाँ आएंगे, जब बुध यहाँ आया भाग्य वाले खाने में 9 मार्च से 11 मई, देखिए नीच का हो गया, ध्यान सुनिएगा। 25 सितंबर से 11 अक्टूबर यहाँ उच्च का हो गया। इस 2 ड्यूरेशन में बुध यहाँ कब आया? मंगल की राशि में आया, देखिए तो इसको छोड़ दे रहे हैं, यहाँ आया 1 जून से 14 जून, और ठीक सामने देखिए 17 नवंबर से 15 दिसंबर, यानी 17 नवंबर से 15 दिसंबर, 1 जून से 14 जून, 15 मार्च से 13 अप्रैल, और यहाँ पे 25 सितंबर से 11 अक्टूबर, 9 मार्च से 11 में, सॉरी। तो ये आपका पॉलिटिक्स का, राजनीति का बहुत मजबूत योग है, पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहते हैं, बहुत मजबूत योग है। बुध यहाँ मंगल की राशि में आया, देखिए 11th में से 1 जून स्थान परिवर्तन का मजबूत योग बनाएगा, नौकरी में चेंजेस का मजबूत योग बनाएगा। ये बुध की दशा है, अल्टीमेटली बुध लग्न में बैठ के थोड़ा परेशान करेगा आपको, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, लेकिन सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ मजबूती देगा आपको। आपके स्पाउस को पीरियड ऐसा होगा कि आपके स्पाउस भी मजबूत होगा, स्पाउस को जो है मैंने बताया नौकरी इत्यादि का योग बनेगा, विदेश जाने का योग बनेगा। अब यहाँ पे बुधादित्य योग लिखा हुआ है, मैंने लाल से, देखिए थोड़ा शॉर्ट में जल्दी बोल रहा हूँ ताकि लिमिटेड टाइम में काम की चीज हो जाए। बुधादित्य योग लिखा हुआ है, देखिए आपके ध्यान से सुनिएगा, आपका 15 मार्च से 13 अप्रैल बुधादित्य योग है। कहाँ? राहु के साथ। राहु चाहेगा सूर्य पे ग्रहण लगाए, लेकिन भाई वहां बुध बैठा है, सबसे बड़ा लाइजनर है, वो राहु को ऐसा कुछ करने नहीं देगा। ये समय ऐसा है, और यहाँ पे 1 जून से 14 जून पॉलिटिक्स का बहुत मजबूत योग है।
राजनीति में है तो आपको लाभ देगा निश्चित रूप से। ये बुधादित्य यहाँ बैठेगा शनि की राशि में, बाप बेटा कुछ लड़ेंगे तो बुध वो करेगा, बीच में मांडवाली करेगा, यानी 22 फेब से 8 मार्च आपको मजबूत धन प्राप्ति का योग बनता है। ये समय आपके अच्छे हैं। 16 जून से 30 जून, 8 जनवरी से 14 जनवरी आपका धन खर्चा रैंडम होगा, थोड़ा बच के रहिएगा। उसके बाद 11 मई से 14 में बुधादित्य यहाँ होगा, निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में चेंज का योग बनाएगा। ऐसे ही 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर ये आपको धन प्राप्ति का, ऐश्वर्य के, यानी कि जो लग्जरियस चीजें हैं उन्हें खरीदने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। तो ये आपकी अल्टीमेटली दशा अंतरदशा का है। देखिए आपको यहाँ पे बुधादित्य योग लिख लेना है। आपको बुधादित्य योग 17 नवंबर से 15 दिसंबर संतान वाले खाने में है। भले ही मंगल की राशि में बुध है, लेकिन सूर्य संभालने के लिए बैठा है। तो ये समय और 1 जनवरी से 14 जून ये समय ऐसे हैं कि आप यदि स्वयं एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का, रिजल्ट में पॉजिटिव जाने का बहुत मजबूत योग है। आपकी संतानों के लिए भी इस समय कोई रिजल्ट निकालने का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का बहुत मजबूत योग बनता है। तो ये आप लोगों का कर्क लग्न वाले जातकों के लिए 2024 का प्रेडिक्शन था। मैंने सब बता दिया। राजनीति योग कब है, मार्केश कब है। मार्केश क्या है आपका, 3 और 6 का मालिक बुध बनता है। बुध में शनि, डबल मार्केशन देखिए ये आते हैं। और बुध में शनि में दोनों का दुश्मन कौन है, रटना कुछ नहीं है, दोनों का दुश्मन अभिन्न क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा की फ्लक्चुएशन से दोनों पीड़ित होते हैं और चंद्रमा लग्न का लॉर्ड है, यानी बुध में शनि में चंद्रमा, ये कॉम्बिनेशन आता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।